तो बजाज वालों में से अगर कोई वीडियो देखा तो देखो, मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यार आपने मेरा दिल ही तोड़ दिया था 2019 के अंदर। वेलकम बैक गाइस टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। नमस्कार, राम राम। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग को मैं शुरू कर रहा हूँ दोपहर में, क्योंकि आज सुबह ब्लॉग को स्टार्ट नहीं किया था। तो पीछे ये देख लो, ये आप जो दिख रहे हैं ना, ये काली मिर्च का पेड़ है। काली मिर्च का पेड़ नहीं दी, क्योंकि मैंने हर ब्लॉग में, अगर मैं दोपहर में ब्लॉग शूट स्टार्ट करता हूँ तो इसी जगह से स्टार्ट करता हूँ। और पीछे अपनी बाइक खड़ी है। तो अभी दोपहर में बाड़े में, मतलब जहाँ पे हमारे पशु, हमारी गाय भैंस तो हमारे है ही नहीं, हम बेच सकते भी नहीं है, वहाँ बनते उधर चलेंगे दोपहर में। उनको देखते हैं, अगर धूप में है तो उनको अंदर बांधेंगे, क्योंकि यार उनको भी, उनके भी तो जीव है, वो भी तो हमारे को दूध देते हैं। तो उससे पहले, सबसे पहले बिजली बचाओ तो पंखों को बंद कर दो। पंखे को बंद करना जरूरी है। बाड़े में चलते हैं और आपको बाड़े में मिलता हूँ मैं। दोपहर में गांव में कोई भी नहीं रहता है, कोई भी नहीं। इधर हमारे मोहल्ला, इस मोहल्ले में मैं रहता हूँ। ये इधर अपना होम टाउन। वैसे गांव में हर मकान के आगे रोड मिल जाएगी आपको देखने के लिए। तो ये रास्ता है हमारे बाड़े की तरफ। यार धूप काफ़ी तेज़ गिर रही है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि दिन में एक बार गायों को देख के आना, क्योंकि वो गाय क्या होती है ना, वो कभी कभी खूंटे को, मतलब जो हम उनको बांधते हैं ना, अरे तो उनको तोड़ा के या खुला के कैसे भी करके और बाहर आ जाती है। देखो वो बाहर आई गई, उसको अंदर बांधेंगे। और इधर आती है हमारी पानी का टंकी। और ये हमारा, जहाँ से हम सुबह ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, वो सीन दिवस दोपहर में से मिलता है। और इन नींबू का पेड़ मैंने पिछले ब्लॉग्स में आपको दिखाया था, इसके नींबू नहीं आते हैं। तो देखो गाय बाहर है, उसको थोड़ा अंदर बांधते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गौ माता को बांध दिया है अंदर। ये हमारी एक गाय है रही, एक ये रही, और ये इसका बच्चा है। ये देखो लट्टू वट्टू की, लाइट वाइट की सारी व्यवस्था है। और दूसरा रीज़न मेरा क्या था यहाँ पे आने का, गर्मी पड़ने लग गई है, धूप भी पड़ने लग गई है। तो हमारे जो कूलर है उनको संभालने आया हूँ मैं। और मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी सन 2019 में। खैर ये तो एरो किंग है, ये तो ज़बरदस्ती है, ये तो काफ़ी दिन चल गया। लेकिन सबसे बड़ी मेरी गलती, हमारे घर में टोटल 4 प्लास्टिक के कूलर है, जिनमें से 2 बजाज के हैं, एक एरो किंग का है और एक और है खेतान का। तो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, ये बजाज का कूलर दिख रहा है ना आपको, ये 2019 से मैंने इसको परचेज किया। लेकिन उस टाइम पे क्या था ना, इस पे मैंने फ्लिपकार्ट से इसको परचेज़ किया था ऑनलाइन। तो ऐसा इशू हुआ मेरे साथ कि मैंने इसको परचेज़ किया तो इसकी रेट थी 5,500 से लगभग। और एक इससे बड़ा था, दोनों की स्क्रीनशॉट में सामने डिस्प्ले पे लगा दूँगा, साइडों में देख लेना। इसकी हालत देखो, हालांकि ये तो मुझे लगता है शायद चालू कंडीशन में होगा। और जो अभी मैं आपको दूसरे की बात करूँ, जिसकी फ़ोटो आपको डिस्प्ले पर दिख रही होगी, उसकी मोटर ये पड़ा और उसको हमने कबाड़ी को बेच दिया है। तो बजाज वालों, अगर कोई देख रहा हो तो यार पैसे लेते हो उस हिसाब से क्वालिटी दिया करो। अब मुझे लगता है शायद ये भी बंद हो गया। लेकिन एक चीज़ कहनी पड़ेगी, बजाज की चीज़ है ना, ये देखो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था फ्लिपकार्ट से। तो क्या ही बताऊँ, रहने ही दो। हाइट, अगर आप में से कोई बंदा इसको परचेज करना चाहता है, देखो कमरे के लिए इसको परचेज नहीं करना है। ये परचेज होता है सिर्फ 1 पीपल के लिए, जो भी बहुत छोटे कमरे होते हैं ना, दुकान, छोटी दुकान वगैरह, उनके लिए ये कूलर दी बेस्ट होते हैं। घर वाले के लिए तो ये बड़े बड़े कूलर ही खरीदो आप, या फिर लोहे के। विशेषकर गाँव में तो इनको नहीं खरीदना ही मत। और इसकी मैं रिव्यू देता हूँ आपको। आज 3 साल बाद इसका रिव्यू दे रहा हूँ मैं। 2019 में हालांकि बहुत दुख हुआ था, मैंने रिफंड की भी सोचा था। लेकिन फिर यार क्या होता है ना, इशू यही आ जाता है कि गाँव में फिर वो दिक्कत आती है कि उनको देने जाओ, फिर वो नाटक करते हैं। डिलीवरी देने के टाइम भी बहुत नाटक किया था। तो 2 कूलर मुझे 10,000 के लगभग पड़े थे। 10,000 में अगर, और ये कूलर ना, ये कूलर था मेरा एरोकिंग का, सिर्फ 3,000 रुपये का। और ये वो तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, ये मान लो। और वो एक कूलर जिसकी मोटर ये पड़ी हुई और उसका बॉलर ये रहा। तो बजाज वालों में से अगर कोई वीडियो देखा तो देखो, मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यार आपने मेरा दिल ही तोड़ दिया था 2019 के अंदर। खैर कोई नहीं, घर वालों ने मुझे समझाया कि ऑनलाइन, उन्होंने मुझे घर वालों ने बोल दिया था कि लोकल बाजार में जाके ऑफलाइन परचेज कर ले, अच्छे कूलर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इसको चला के देखेंगे कि ये चालू कंडीशन में है या नहीं है, फिर आपसे मिलते। वो एक तो ख़त्म हो गया, उसका तो ये सिर्फ मोटर वोटर बचा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है
जो आपके सामने देख लो आप इसकी क्या कंडीशन है। और अभी इसको चला के भी देख लेते हैं। 2019 में परचेज किया तो 19, 20, 21, 22 3 साल बाद हालांकि मुझे लगता है कि चलो कंडीशन में होगा, लेकिन इसमें हवा बिल्कुल कम आती है। देखो साइज ऑनलाइन में साइज देख कभी परचेज मत करना, साइज बहुत कम है इसकी। अब ये देख लो, आप अंदाजा लगा लो, वो इतना बड़ा है वो इतना सा है। तो गाँव में और बड़े रूम वाले इसको परचेज ना ही करे तो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। तो लाइट तो आ रही है लेकिन ये भी ख़त्म, 3 साल भी नहीं, 3 साल तो ये चला ही। वैसे इसमें एक फ़ायदा तो है, करंट फ्रंट का तो कुछ डर ही नहीं रहता है कि शॉर्ट सर्किट का। ये भी गया, नहीं चल रहा है। 5000 में तो अगर मैं लोकल बजाज परचेस करता तो मुझे अच्छा गुड कंडीशन वाला और काफ़ी लंबा चलने वाला मिल जाता, लेकिन 3 साल चल गया। पैसे तो इसके दुख है, बहुत दुख आता मुझे, लेकिन हमने कैसे भी दुख के पैसे चला था, लेकिन ये भी खत्म, टाटा बाय बाय। अगर कोई कूलर के लेने से इसको कूलर मतलब परचेस करने से पहले वीडियो देगा तो भाई परचेज मत करना। बजाज का कोई भी छोटा कूलर परचेस्ड मत करना। और बजाज वालों, मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, जो मेरे दिल की बात है वो मैंने आपको बताई है, बुरा मत मानना बजाज वाला अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो ठीक है दोस्तों। अब तो शायद नया कूलर खरीदना पड़ेगा, इसको तो वापस पटकते हैं क्योंकि ये भी जाएगा कबाड़ी की दुकान पे, कुछ ही काम का नहीं रहा ये भी। इसको भी पटक देते हैं वापस क्योंकि ये भी टाटा बाय बाय। 5000 रुपये वेस्टेज गए इसके भी, जो भी है चलो कोई नहीं। धूप का भी तेज, कूलर को तो अपने को तो नया लेना ही पड़ेगा। और आईफोन में व्लॉगिंग हो रही है, कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बता देना। चलो एक बार इस बाबूजी के थंबनेल भी तो ले लेते हैं कि थंबनेल भी तो लगानी है ना इसकी, तो इसकी थंबनेल वगैरह ले लेते हैं। तो अपना बजाज का कूलर तो हो गया है ख़राब। अब घर वालों को बोलूँगा ना कि कूलर वो भी ख़राब हो गए, तो घर वालों को फिर याद आ जाएंगे वो पैसे जो मैंने बर्बाद कर दिया था। हालांकि उनकी गलती कुछ नहीं थी, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि पैसे दे दिए थे कि 2 कूलर हमारे को परचेस करने, तो हमने ऑनलाइन इस पर विश्वास कर लिया। ऑनलाइन हर चीज़ बढ़िया नहीं आती है, तो बढ़िया भी आती है, लेकिन अब बजाज भी क्या ही करे, उसके जो थे वो थे जो हमने परचेस कर लिया, जो हमारे मतलब हमारे काम की चीज़ नहीं थी वो। फिर रिटर्न भी मैं कर ही देता, लेकिन फिर रिटर्न में भी कुछ इशू आ जाते हैं क्योंकि गाँव में दिक्कत ही आ जाती है ना दोस्तों। कुछ नहीं, जो होगा सो हो गया। तो बजाज वालों में से कोई वीडियो देखो तो बजाज वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं ऐसे कुछ कराऊँ, लेकिन यार दिल की फीलिंग्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। प्राइस आपने काफ़ी ज़्यादा ले ली मेरे से, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं दोनों कूलरों से बिल्कुल भी। तो ठीक है दोस्तों, हम नया कूलर लेंगे, घर वालों से थोड़ी डांट और खाएंगे। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। ब्लॉग वो बनाते, लेकिन यार कूलर ख़राब हो गया तो दिमाग भी मेरा ख़राब हो गया उसके साथ ही। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको सही सलामत रहे। जय हिंद, जय भारत, राम राम। सब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कर देना जो होता है। ठीक है, बाय बाय।